दोस्तों, अगर आपकी उम्र 45-50 से ऊपर हो रही है तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है, क्योंकि आज नहीं तो 5 से 10 साल के बाद आप रिटायर हो जाएंगी। और अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए और भी काम का है, तो आप इसके साथ एंड से जुड़े रहना। चाहे आपको इनमें काफी बातें पता हो, लेकिन एक नटशेल में एक छोटी सी वीडियो में मैंने सब बातें जो आपको रिटायरमेंट के बाद या उससे पहले थोड़े से पहले चाहिए होती है, मैंने समराइज की। रिटायरमेंट के बाद की लाइफ रिलैक्स और कंटेंटेड हो सकती है। और अगर आप भी इसके बारे में मेरे इस वीडियो के बाद कुछ सुझाव देना चाहें तो कमेंट्स में लिख दें। तो मैं अपने तजर्बों को इन सारी चीजों में इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप फाइनेंशियल गोल्स बनाइए। इसके लिए आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से मिलिए, उसको उसकी फीस दीजिए और पहले से बजट और अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए मैं इस बात से बचूंगा कि आप कैसे इन्वेस्ट करें। लेकिन आप रिटायरमेंट से पहले ही पेंशन योजना, प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम और फिक्स डिपॉजिट, इसके बारे में डिटेल नॉलेज ले लो। एक बात मैं पक्का कहना चाहूंगा कि अगर आपको जिंदगी में शेयर मार्केट का तजुर्बा नहीं है तो शेयर मार्केट से पंगा मत हो। मैंने बड़े बड़े धुरंधरों को इसमें मात खाते देखा है और इट इज अ सम टोटल गेम। अगर आप इसमें जीतते हैं तो कोई हारता भी है। मनी तो वही रहती है। मान लीजिए आपने आज कमाए तो किसी ने खोए, और आप उन लोगों में ज्यादा होने का चांस है जो खोएंगे, क्योंकि आपको इसका तजर्बा नहीं है। इसके लिए आप एक सेल्फलेस फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात जरूर करिए, और अगर कोई गवर्नमेंट बैंक के मैनेजर हो तो उनसे बात करने का आपसे सबसे ज्यादा फायदा। फिर ये तो हो गए फाइनेंशियल। उसके बाद आपको जो आप कमा रहे हैं उसका एक बजट बनाएं। खर्चों को रेगुलेट करने के लिए एक मंथली बजट आपका होना चाहिए, जिसमें आपकी मेडिसिन पे क्या खर्चा आएगा, आपका ट्रेवल एक्सपेंडिचर क्या होगा, और डेली किचन नीड्स आपकी कितनी आती हैं, इस पर आप देख लें। हो सकता है आपके चिल्ड्रन अब्रॉड रहते हों, आपको हर साल वहां जाना पड़ता हो और आपको दिल नहीं करता हो, या आपके बच्चे आपको ऑफर नहीं करें कि आप यात्रा का एक्सपेंडिचर करें, तो वो करें, तो फिर आपको उसका भी प्लान करना पड़ेगा, उसका अलग से फंड रखना पड़ेगा। फिर हेल्थ पॉलिसी। आज का जमाना बहुत महंगा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उतनी केयर नहीं है क्योंकि भीड़ बहुत है, चाहे उनके इंटेंशंस ठीक हैं। उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत महंगे हो गए हैं। तो आपके पास हेल्थ पॉलिसी जरूर होनी चाहिए। अगर आप लेट बनवाएंगे तो आपको इजीली बनेगी नहीं, प्रीमियम बहुत ज्यादा होगा। अगर आप अपने 30s में 40s में बनवा लेते हैं, अगर आप रिटायरमेंट उनसे पहले ही बना के रखते हैं, तो आपको बहुत फायदा होगा। इसमें मैं एक टिप देना चाहूंगा कि पॉलिसी उस कंपनी की लो जो आपके घर के आसपास के हॉस्पिटल में वैलिड हो। यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप उस हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आपको कैशलेस इसकी सुविधा मिल जाए। फिर अब एक गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत जैसी योजना बनाई है, इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। और आपातकालीन फंड के लिए, यानी कि इमरजेंसी नीड के लिए, आप 6 से 12 महीने के खर्चे के बराबर एक अपने पास कैश में फंड जरूर रखिए, ताकि आपको कब किस चीज की जरूरत हो पता ना हो, किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। और हेल्थ इज वेल्थ, इस बात को आप याद रखिए। आप हॉस्पिटल में जाकर जिन पेशेंट्स पर डायलिसिस हो रहा है, जो रेगुलर डायलिसिस कराते हैं, जो आईसीयू में एडमिटेड है या जिनकी स्टेंटिंग हो रही है, उनसे पूछिए कि वो हेल्थ को कितनी इंपॉर्टेंस देना चाहेंगे। आपको पता लगेगा कि हेल्थ से आगे कुछ नहीं है। आपके जितने मर्जी पैसे आपके बैंक में, अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो आप बेकार है। तो उसके लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, स्ट्रेस मत लीजिए, मॉर्निंग वॉक में जाइए। और मेरे जैसे लोग सुबह उठ नहीं सकते, उनके लिए मैं कहूंगा कि वो इवनिंग वॉक में जाए। दिन में आधा घंटा रोज चलना बहुत जरूरी है। एक हफ्ते में 3 घंटे के चलना जरूरी है। अगर रोज नहीं जा सकते तो हर एक दिन के बाद 1 घंटा वो वॉक करें। अपनी डाइट
बैलेंस रखें। मैं तो कहूँगा कि आप अपनी थाली में क्वालिटी ऑफ फूड ही बदल दो। मैं जब एक बार गया मलेशिया में, मैं बहुत देर से अब्रॉड गया था, मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, तो मैंने नोट किया कि वहाँ मॉल्स में कोई बुजुर्ग लोग दिखते ही नहीं थे। तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा यहाँ एल्डरली लोग रहते नहीं हैं। फिर आज की डेट पे मैंने इंडिया में जो मॉल्स बने वहां भी रश देखा, उसमें मेरी एज के तो कोई लोग होते नहीं। तो बेसिकली जब लोग 50 प्लस 60 प्लस के हो जाते हैं, वो देर से सोना, बाहर खाना सब बंद कर देते हैं। घर का बना सादा भोजन खाइए जिसमें दाल, सब्जियां, अनाज शामिल हो। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और जितना हो सके फ्राइड फूड को अवॉइड करें। अगर आप अपने कार के सर्विस कराते हो और आपको चुभता नहीं है हर साल, तो अपने हेल्थ को क्यों नहीं देखते? आप अपना कंप्लीट चेकअप हर साल क्यों नहीं कराते? मैं सजेस्ट करूंगा कि आफ्टर 1 ईयर आपको एक बार अपने कंप्लीट चेकअप जरूर कराना चाहिए। और अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे फैमिली हिस्ट्री है हार्ट की, आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो आप अपने फैमिली फिजिशियन से नियमित कांटेक्ट में रहें। वो कहें तो आप अपने साल में 2 बार भी चेक करा सकते हैं। और डायबिटीज हो, बीपी हो, थायराइड हो, जिस पर मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इसमें आपको बहुत ध्यान अपने आप का रखना पड़ेगा। और जितना फिजिकल है जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी आपकी मेंटल हेल्थ है। आपको पता होना चाहिए कि माइंड भी वक्त के साथ चेंज होता जाता है। आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। आपको अपने आप को किसी खास चीज में डिवोट करना, जैसे भक्ति संगीत है, जैसे कम्युनिटी सर्विसेज हैं, उसके अंदर भाग लेना बहुत जरूरी है। तो आपका माइंड शांत रहे। सामाजिक और पारिवारिक जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। आप अपने परिवार के साथ मिलकर बैठें, बात करें। और संयुक्त परिवार और नजदीकी पारिवारिक रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैंने पर्सनली नोट किया है कि जब हम 30 से 50 55 साल के बीच में होते हैं तो हमारा सोशल सर्कल अपने फ्रेंड्स में बढ़ जाता है। लेकिन 55-60 के बाद फिर हमारे जो एक्सटेंडेड फैमिली में हमारे अपने एज ग्रुप के लोग हैं, उनसे हमारी पारिवारिक जुड़ाव बढ़ता जाता है। आप अपने संयुक्त में, जैसे अपने चाचा के बच्चे हैं, आपके मामा के बच्चे हैं, उनसे इंटेंशनली कोशिश होकर हर 2 महीने में आप उसको किटी पार्टी कहना चाहें तो वो कह लीजिए। जब सारे आपस में मिलकर एक दूसरे से मिलें तो आपको अच्छा लगेगा। फिर बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ समय बिताएं। लेकिन इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी इंडिपेंडेंस की पूरी रखें। सेल्फ इम्पोर्टेंस और सेल्फ एस्टीम का पूरा ख्याल रखें। मैंने कई बार डॉक्टर लफ्ज को गलत तरीके से बोलते हुए देखा है, तो आपको अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस को भी पूरा देखना है। और जो आपके घर के पास मंदिर है, जो कम्युनिटी सेंटर है, जो सीनियर सिटीजन क्लब है, उसमें आप जरूर मिलें। और उसमें अगर आपको कोई रोल सेल्फलेस मिलता है तो उसमें जरूर लें, ताकि आपका ये वाला जो खाली टाइम है ये आपका बहुत अच्छा कटे। सीनियर सिटीजन्स के लिए पार्क में बहुत सारे संगठन होते हैं और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी सर्विसेज होती हैं और मीटिंग्स होती हैं, जिसमें आप संडे को जाएंगे तो आपका एटलीस्ट टाइम बहुत अच्छा कटेगा। और धार्मिक संगठनों में, एनजीओज में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में आप एक वॉलंटियर की तरह से काम कर सकते हैं। ये बहुत संतुष्टि देता है और आपके नेटवर्क को बढ़ाता है। जैसे अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे होंगे तो आप समझ जाएंगे कौन से डॉक्टर कैसे हैं, और आप अपने सगे संबंधियों को उनके पास भेजकर सोशल वर्क भी कर पाएंगे। और आप अपनी शॉप, अपनी हॉबीज, इनको विकसित करेंगे। हम सब में कुछ ना कुछ होता है। किसी में संगीत का इंटरेस्ट होता है, डांस का इंटरेस्ट होता है, पेंटिंग का इंटरेस्ट होता है, गार्डनिंग का इंटरेस्ट होता है। तो आप इनको अपने शौक को बढ़ाइए। और कई सीनियर सिटीजन को ऑनलाइन कोर्स या लोकल क्लासेस में जाना अच्छा लगता है। उसके लिए आपको जरूरी है कंप्यूटर का सीखना। चाहे आपको उसके लिए अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से सीखना पड़े, अपने दोस्तों से सीखना पड़े,
अपने बच्चों से सीखना पड़े तो उसे माइंड नहीं करना, क्योंकि दुनिया बिल्कुल बदल रही है। आप गीता पढ़े, रामायण पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े, आत्मकथाएं पढ़े और अपनी कहानी लिखी। मैं तो एक चीज सजेस्ट करूंगा, जैसे मैंने शुरू किया, यूट्यूब पे वीडियो बनाना सीखें। यूट्यूब पे वीडियो बनाने में एक ऐसी क्रिएटिविटी आती है कि आपको एक सेल्फ ग्रेटिफिकेशन आती है और आपका डिप्रेशन दूर होता है। आपके कितने सब्सक्राइबर बने, किस वीडियो के कितने व्यूज आए, उसमें लोगों ने आपको क्या कमेंट दिए, उन सब से आपकी सेल्फ ग्रोथ होती है और आपको एक माध्यम मिलता है जिससे आप दिल की बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं। फिर आप यात्रा करें, आप पिलग्रिमेज प्लेसेस पे जाएं जहां आप तक आप जा नहीं पाए, जैसे 4 धाम की यात्रा करें, वैष्णो देवी जाएं। और हमारे हिंदू धर्म में तो जितने ये पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं, ये बड़ी खूबसूरत जगह पे बने हुए हैं। आप हमारे पहाड़ों पर कैलाश पर्वत का देख लीजिए, आप हरिद्वार का देख लीजिए, ऋषिकेश का देख लीजिए। तो हमारा नेचुरल जो पिलग्रिमेज प्लेसेस है वो ऐसे प्रकृति स्थल में हिमाचल में, केरल में बने हुए हैं कि आपको वहां जाकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप ध्यान और पूजा में विलीन हो। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता का विशेष महत्व है। रोजाना पूजा कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो आजकल तो गवर्नमेंट ने तीर्थ यात्रा के लिए बहुत ज्यादा सुविधा दी हुई है और कंसेशनल रेट पर आप जा सकते हैं। आप स्थानीय सत्संग में जा सकते हैं, भक्ति समूहों में शामिल हो सकते हैं। आप रहने के लिए सही जगह चुनें। और जैसे मैंने अपना एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें ये था कि आप डिबेट करें कि आप क्या जहां रह रहे हैं वहां खुश हैं, आपको पूरा मानसिक तसल्ली मिल रही है, या आप सीनियर सिटीजन होम में शिफ्ट होना चाहेंगे। इसके बारे में मेरा एक और वीडियो है जो आप जरूर देखें। तो आप सबका विषय जुड़ने के लिए धन्यवाद।